व्हाट्सअप चैंपियंस एंड वेलकम बैक टू ग्रैंड अकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लिए फिजिकल एजुकेशन की 3-डे स्ट्रैटेजी। अब ये जो 3-डे स्ट्रैटेजी है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैंने दोनों ही टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स को लिया है। एक ऐसा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होगा जिन्होंने अपनी तैयारी कर ली होगी और एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी। हम दोनों को ही डिस्कस करेंगे और इस स्ट्रैटेजी से हम बिल्कुल 70 on 70 स्कोर कर सकते हैं। तो फटाफट से हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बच्चों, मेरे पास दो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे एट दिस टाइम ऑफ प्रिपरेशन। एक तो बच्चा ऐसा होगा जिसने अपनी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर ली है और एक टाइप ऑफ स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है। ठीक है, तो हम दोनों ही केसेस को लेकर चलेंगे। अब आप ऐसे बच्चे हो अगर कि जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पर हो सकता है कि अभी भी आपकी प्रिपरेशन में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। हो सकता है कि आपके जो प्रिपरेशन है वो 80 मार्क्स की है, तो अगर हमें 80 से 95 तक फिजिकल एजुकेशन में जाना है तो आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को सुनना है और समझना है। और फिर हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनकी अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं है। तो देखो, जो बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब उन्हें कुछ नॉन नेगोशिएबल्स है जो इस टाइम ऑफ प्रिपरेशन पे करने हैं। सबसे पहले हम रिपीटेड रिविजन करेंगे। हम 2-3 बार कोशिश करेंगे रिवाइज करने की। हर एक चैप्टर को मिनिमम 1 टाइम आपको करना ही करना है। और अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स है तो आपको तो पता ही है कि आप कितनी जल्दी तरीके से लेक्चर्स भी देख सकते हो और नोट्स के साथ भी आप अपनी रिवीजन कर सकते हो, प्लस माइंड मैप्स है, क्वेश्चन बैंक्स है, उसके साथ भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आपको 2 सैम्पल पेपर्स लगाने ही लगाने, नॉन नेगोशिएबल है। डे नंबर 1 और डे नंबर 2 पे आपने एक सैम्पल पेपर लगाना है, उसके एनालिसिस करनी है। ठीक है, PYQs आपको एक बार जरूर से अटेम्प्ट करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स। वो सारे PYQs हैं जो पिछले 5 सालों में CBSE ने रिपीट करे हैं। उसकी वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट और आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों, MCQs को हमें इग्नोर नहीं करना है। अगर अभी तक आपने MCQ की प्रैक्टिस नहीं करनी है तो MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 मार्क्स हमारा सेक्शन A कैरी करता है अकेला। तो देखो, अगर आप MCQs ही सही कर लेते तो आपने कितने सारे नंबर अपने पक्के कर लिए और आपकी कितनी हाई प्रोबेबिलिटी हो गई टू स्कोर 95 इन द फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम। और हाँ, मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने आपके लिए MCQs आपके साथ डिस्कस करे हैं और वो सारे के सारे PYQs हैं, उसे भी देख लेना। उसके बाद बच्चों, हमें सिर्फ शॉर्ट नोट से ही अपनी रिवीजन करनी है। हम कोई भी मोटे मोटे पन्ने के नोट्स नहीं बनाएंगे। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए थे तो अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपने ग्रैंड अकेडमी की स्पीड सीरीज देखी है तो आप उसी को स्टिक करोगे, उसी से पढ़ाई करोगे। और अगर आपने फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स से पढ़ाई करी है तो वहां पर तो आपको सारा मटेरियल मिल ही गया है, तो आपको नोट्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर्स खुद से बनाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए रेडिली अवेलेबल है और आपको सिर्फ उससे पढ़ाई करनी है और रिवीजन करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए डे नंबर 1 और डे नंबर 2 का क्या प्लान होगा। तो बच्चों, आपने सैंपल पेपर लगाना है। डे नंबर 1 पे एक सैंपल पेपर लगाना है, डे नंबर 2 पे दूसरा सैंपल पेपर लगाना है और उसकी एनालिसिस करनी है। देखना है कि कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हो और आपका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ है। ठीक है, फिर हमने उसकी एनालिसिस कर ली। अब जो आपका सेकेंड हाफ होगा जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हो, तब आपने एक और बार रिवीजन करनी है। उसी के साथ साथ जो गलतियां आपने सैंपल पेपर में देखी उसको आपने रेक्टिफाई करना है एंड यू हैव टू वर्क ऑन योर मिस्टेक्स, राइट। उसके बाद हम डे नंबर 3 की बात करते हैं। अब डे नंबर 3 हमारा वो डे है जिसके अगले ही दिन मेरा फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम है। तो इस दिन पे आपको ध्यान में रखना है कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। और रिवीजन भी आप कैसे करेंगे, बहुत शॉर्ट नोट से आप जो है अपनी रिवीजन करेंगे, जैसे हमारे फिजिकल एजुकेशन कोर्स में अवेलेबल है। माइंड मैप्स देखोगे, नहीं तो आपके पास हमारे ग्रैंड अकेडमी के जिंगर नोट्स भी अवेलेबल होंगे, वो भी हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद हमें शॉर्ट नोट से ही पढ़ाई करनी है, माइंड मैप से ही पढ़ाई करनी है। और हमारा जो लास्ट डे पर बच्चा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे बच्चे कीवर्ड्स पे, डेफिनेशंस पे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे, हेडिंग्स पे,
फॉर्मूलाज पे, और एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन हम कोई भी न्यू टॉपिक नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस दिन से पहले पहले जो भी आपको करना है वो कर लेना। लास्ट डे पे आपने कोई भी न्यू टॉपिक नहीं उठाना है, कोई भी न्यू सीरीज किसी की नहीं देखनी है, कोई भी न्यू मैराथन किसी की नहीं देखनी है। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग पैनिक करोगे अगर आपने वो देख ली मैराथन या कोई वीडियो या कुछ भी एक्स्ट्रा देखा। एट द एंड ऑफ द डे आप पैनिक हो जाओगे, काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने शायद नहीं होंगी या रिकॉल नहीं हो रही होंगी, और डर के मारे वो करने बैठ जाओगे, और जो आपने अच्छी भली प्रिपरेशन करी है वो आप छोड़ दोगे। तो ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है। अगर आपने ये चीज़ें अपनी कर ली, लास्ट के 3 डे अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अब उन बच्चों की जिनकी ज़ीरो प्रिपरेशन है, क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कमेंट्स आ रहे हैं और मेरे को इंस्टाग्राम डीएम्स भी आ रहे हैं कि मैम हमने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है, अब हम लास्ट के 3-4 दिन में क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप लोगों को बच्चे फोकस करना है, हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। हमारे जितने भी 10 चैप्टर्स है, 10 यूनिट्स है, हमें उसे कंप्लीट करना है। हम कोई भी चैप्टर छोड़कर नहीं जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, डे टू डे प्लान। अब डे नंबर 1 पे हम करेंगे अपनी 4 यूनिट्स, और ये 4 यूनिट्स कौन सी होंगी? यूनिट 8, यूनिट 9, यूनिट 6, यूनिट 2। ये हमारी जितनी भी यूनिट्स हैं ये हम कंप्लीट करेंगे डे नंबर 1 पे। अब ये कंप्लीट कैसे करोगे? या तो आप ग्रैंड अकैड की स्पीड सीरीज देखोगे, ठीक है, एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका और भी बढ़िया है, वो ये तरीका है आपके लिए कि भाई जो हमारा ग्रैंड अकैड का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स है वो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन फास्टेस्ट तरीके से करने में, क्योंकि अब आपको रेडीमेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है ना। तो आप क्या करोगे? आप सारे लेक्चर्स देखोगे, X पे देखोगे, 2x पे देखने के बाद जितने भी हमारे नोट्स हैं उसको पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर का PDF देखोगे, रिविजन नोट्स देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल पेपर लगाओगे और आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप एक दिन में 4 यूनिट्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप जो हर एक लेक्चर है वो अंडर 1 आवर का है, तो आप आराम से कवर कर लोगे अपनी 4 यूनिट्स को। और हाँ, जिन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन, आपको लग रहा है कि आपने प्रिपरेशन कर ली है पर आपकी प्रिपरेशन में भी कुछ कमियां होंगी, अगर हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन 80 मार्क्स की हुई हो, तो अगर आप 80 से 90, 95 जाना चाहते हो तो फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा तरीका है 95 स्कोर करने का, या फिर एक परफेक्ट 100 स्कोर करने का इन योर फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम। क्योंकि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ डिटेल लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, माइंड मैप्स मिलेंगे, जिसकी आपको खुद से कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रेडिली अवेलेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट के दिनों में बच्चे को पैनिक होता है, एंजाइटी होती है, कुछ डाउट्स होते हैं, समझ नहीं आता, तो उसके लिए मैं आपके साथ अवेलेबल रहूंगी एट द एंड ऑफ दिस। पूरा आपका बोर्ड एग्जाम के साथ साथ मैं आपके साथ एंड तक रहूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है मैं उसको पर्सनली सॉल्व करूंगी। उसी के साथ साथ MCQ PDF भी आपको मिलता है, जिसमें हर चैप्टर के MCQs मिलेंगे आपको। सब कुछ इसमें आपके लिए रेडिली अवेलेबल है, तो इसको भी चेकआउट करना मत भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों डे नंबर 2 पे हम बात करेंगे अपने 4 यूनिट्स की। अब ये 4 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 1। अब डे 2 पर भी हम अपनी 4 यूनिट्स कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे ही हमारी 8 यूनिट्स बड़ी बड़ी कंप्लीट हो जाएंगी, और इसी से आपके मैक्सिमम नंबर आते हैं, क्योंकि हाई वेटेज यूनिट्स हैं आपकी। उसके बाद जो डे नंबर 3 है, लास्ट का जो डे है आपका, उस दिन आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम दोपहर के 12-1 बजे तक 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लो, विच इज यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो ऐसे आपकी 10 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो सुनो मेरी बात, जब हम ये सारी यूनिट्स कर रहे हैं उस टाइम पे हमारा फोकस होगा हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करना। जो मैंने आपको प्लान दिया है वो हाई वेटेड चैप्टर से ही शुरू हो रहा है। उसके बाद बच्चों हमें स्टडी स्मार्ट करना है। स्टडी स्मार्ट का मतलब है कि एट दिस स्टेज ऑफ प्रेपरेशन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम खुद से बैठ के अपने नोट्स बनाएं, चीज़ों को समझें, खुद से किताब लेके बैठ जाएं, एक एक लाइन पढ़ें। अब उसका टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको रेडीमेड रिसोर्सेज का यूज़ करना है, जैसे ग्रैंड अकैड का फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। उसमें आपको डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आपको MCQ मिलेगा, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ वहीं पे मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाउट सपोर्ट, जो मैं ही आपके लिए सारी चीज़ें सॉल्व करूँगी, तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आप ग्रैंड अकैड की स्पीड सीरीज भी देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी अच्छी हेल्प कॉन्सेप्ट में मिल जाएगी। उसके बाद इसी के साथ
साथ आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स भी पढ़ते हुए कवर करने हैं, राइट। इसकी मैंने आपके लिए वीडियो बना दी थी, वो देख लेना। उसके बाद एमसीक्यूज को हमें इग्नोर नहीं करना। लेट्स से कि आपने यूनिट 8 कर ली, ठीक है, 2 बार आपने पढ़ ली, उसकी चीजें भी याद करी, उसके साथ साथ आप 10-15 एमसीक्यू जरूर से उसके लगा लेना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहाँ से आएगी? आपको ग्रैंड अकेडमी के लेक्चर्स से आएगी। तो आपने ग्रैंड अकेडमी के फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स के लेक्चर्स देखने हैं, नहीं तो जो ग्रैंड अकेडमी की स्पीड सीरीज है वहां से देखने हैं। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि अगर मैं आपको बोलूं कि बोलेग्स और नॉकनीज में फर्क क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि बोलेग्स में क्या होता है, जो हमारी नी के बीच में स्पेस होती है वो ज्यादा होती है, और नॉकनीज में क्या होता है, नी में कोई स्पेस नहीं होती, नीचे फुट में स्पेस होती है। दोनों के अदर नेम्स क्या हैं? नॉकनीज को जेन्यू वैल्गम बोलते हैं, बोलेग्स को जेन्यू वैरम बोलते हैं। फिर उसके बाद वाइटामिन और मिनरल्स में क्या फर्क होता है, उसके अलावा आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और दोनों में क्या क्या आता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी को कहते हैं हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। उसी के साथ साथ बच्चों रिवीजन बड़ी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक रिवीजन जरूर से लगाकर जाना। अब ये कैसे लगाओगे? शॉर्ट नोट से आपने रिवीजन लगानी है, पर प्लीज कोई भी नोट्स नहीं बनाएगा एट दिस टाइम ऑफ प्रिपरेशन। वही पॉइंट आ गया कि डोंट मेक नोट्स, नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। ग्रैंड अकेडमी के नोट्स आपके पास हैं, उसी से आपको पढ़ाई करनी है। पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। आपका मिनिमम 30% पेपर रिपीट होता है, ठीक है, तो इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। और अब देखो रियलिस्टिक बात करें तो रियलिस्टिक बात मेरे बेटा ये है कि अब सैंपल पेपर लगाने का आपके पास वक्त नहीं बचेगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आपने 12-1 बजे अपनी लास्ट की 2 यूनिट खत्म कर ली, सब कुछ पढ़ाई कर ली, उसका याद कर लिया, उसके बाद आप 15-20 मिनट का ब्रेक लेना। 2026 का जो हमारा सैंपल पेपर निकला हुआ है उसको आप उठाओगे, एमसीक्यूज तो आप खुद से सॉल्व कर लेना। बाकी का जो पेपर है 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, उसको देख लेना और पॉइंटर्स नोट डाउन कर लेना कि इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगी, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ सैंपल पेपर आपने एक बार देख लिया है। क्योंकि अब देखो 4 मार्कर्स में मैं ज्यादातर देख रही हूँ कि आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस पर आपके 4 एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, तो ये बहुत बार ऐसा हो रहा है, तो इसको भी प्लीज आपने ध्यान से प्रिपेयर करना है। तो सैंपल पेपर को आपने नजर मार के जरूर से जाना है, और उसी के साथ साथ जो हमारी मार्किंग स्कीम है उसे भी देख लेना कि सीबीएसई की मार्किंग स्कीम क्या कह रही है, कहीं आप ऑफ द मार्किंग स्कीम तो नहीं जा रहे, ठीक है। और जब आप ये सब कर लोगे तो शाम को 4 से 5 घंटे आपने अपनी रिवीजन करनी है, और उन रिवीजन पे आपको किस चीज़ों पे ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है किस पर? कीवर्ड्स पर, ठीक है, कीवर्ड्स पे ध्यान देना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना, फॉर्मूलाज पे ध्यान देना, छोटी छोटी निटिक्रिटीज होती हैं उस पे ध्यान देना, ठीक है, और जहाँ जहाँ डायग्राम्स बना सकते हो वहाँ डायग्राम्स बनाकर ज़रूर से जाना, ठीक है। आई होप बच्चों कि आपको 3 डे स्ट्रैटेजी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और हाँ इसको फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी 70 on 70 स्कोर करने के लिए। एंड हाँ, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी, क्योंकि ग्रैंड अकेडमी पे बहुत बढ़िया बोर्ड्स एंड सीयूईटी कंटेंट आता रहता है। फिजिकल एजुकेशन को आपने बहुत इग्नोर कर लिया, पर अब आपको इग्नोर उसे नहीं करना है, अच्छे से 3 दिन को यूटिलाइज कर लो। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली है फिर भी मैं आपको बोलूंगी आप फिजिकल एजुकेशन चैंपियन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आपकी जो प्रिपरेशन 80 मार्क्स की थी, 70 मार्क्स की थी, वो सीधा 95 मार्क्स की हो जाएगी। आपको बहुत बढ़िया कंटेंट के साथ साथ इनसाइट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, आपको कोई आंसर राइटिंग में दिक्कत है आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी है तो आपके पास बहुत बढ़िया रिसोर्स है ये, क्योंकि आप इस कोर्स को 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आप 10 घंटे के अंदर अंदर अपनी सारी यूनिट्स कंप्लीट कर सकते हो, बार बार मल्टीपल रिवीजन कर सकते हो। नोट्स आपके लिए मैंने बना दिए हैं, आपको माइंड मैप्स भी मिलते हैं, एमसीक्यू पीडीएफ भी मिलता है, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ भी मिलता है, जो हमने 5-7 साल को एनालिसिस करके आपके लिए बनाया है। तो इसका भी लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, उसको चेकआउट करना मत भूलना। और हाँ, ज्वाइन जरूर से करना, क्योंकि ये आपको सच में हेल्प करेगा इन स्कोरिंग 95। और हाँ, हमारी स्पीड सीरीज को भी चेकआउट कर लेना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप विनिंग यू चैंपियंस।